बजट 2024 के अंदर एक नई कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम है लेट फाइलर। ये लेट फाइलर कौन होता है, किस तरीके से जो है वो लेट फाइलर को जो है वो डेजिग्नेट किया जाता है, और अगर कोई शख्स लेट फाइलर हुआ है तो क्या वो रेगुलर फाइलर हो सकता है या नहीं हो सकता, और क्या लेट फाइलर और नॉन फाइलर एक ही चीज़ है। ये सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को कम से कम लाइक जरूर किया करें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जितनी भी लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करूं और आपको अपनी लीगल राइट्स का पता चल सके, और आपको जो है वो लीगल अवेयरनेस हो टैक्स के मामला में और दूसरे मामला में। और मेरी दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखा करें, ताकि जो भी लीगल क्वेश्चन हैं वो आपके उस वीडियो से, इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे के सारे मैं कोशिश करता हूँ कि आंसर आउट हो सके और उसमें जो है वो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि लेट फाइलर कौन होता है। तो लेट फाइलर एक ऐसी कैटेगरी है जो कि 1 जुलाई 2024 से इंट्रोड्यूस की गई है, और उसको इंट्रोड्यूस करने की जो वजह थी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो 2-3 थी, और ये अमेंडमेंट्स जो की गई थी वो फाइनेंस एक्ट के जरिए की गई थी। और वो ये है कि अक्सर औकात ऐसा देखने में आ रहा था कि लोगों को जो है वो ज़बरदस्ती फाइलर कर दिया जाता था, लोगों के इल्म में भी नहीं होता था। क्योंकि एक शख्स अगर नॉन फाइलर है, वो प्रॉपर्टी खरीदने जाता था, वो गाड़ी खरीदने जाता था, वो प्लॉट, मकान, दुकान कुछ भी खरीदने जाता था, तो उसको जो है वो नॉन फाइलर का चार्ज जो है वो कर दिया जाता था। लेकिन जो शख्स उससे नॉन फाइलर के पैसे चार्ज कर रहा होता था वो क्या करता था, वो उसको जो है वो 50 रुपए की सिम लेके उसको जो है वो फाइलर कर देता था। जो उसका टैक्स रेट है वो फिर फाइलर की कैटेगरी में चला जाता था, तो वो फौरी तौर पे उसको फाइलर करने के साथ ही जो है ना वो उसके जो है वो फाइलर की फीस जमा करवा देता था, और नॉन फाइलर और फाइलर की अमाउंट का जो डिफरेंस होता था वो अपनी जेब में डाल देता था। मैंने इस टॉपिक पे जो है एक वीडियो बनाई है कि किस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहीं आपको तो फाइलर तो नहीं कर दिया गया, उसका लिंक आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं, और उस वीडियो को आप देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपना जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर यूज़ करते हुए ये भी चीज़ चेक कर सकते हैं कि कहीं आपको फाइलर तो नहीं कर दिया गया। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो हो ये रहा था कि जब ये फाइलर कर दिया जाता था किसी शख्स को, तो फाइलर करने के साथ ही जो है वो जब उसका काम पूरा हो जाता था, उसकी टैक्स रिटर्न फाइल हो जाती थी, उसके बाद उसको ये चूंकि अंदाज़ा ही नहीं होता था कि मैं फाइलर हो चुका हुआ, तो जो बाद में आने वाले जो साल थे उसमें उसकी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होती थी, और रिजल्ट क्या निकलता था, उसका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव हो जाता था। क्योंकि वो शख्स यही समझता था कि मैं जो है वो फाइलर नहीं हूँ, इसलिए उसको अंदाज़ा भी नहीं होता था, ना उसको इस चीज़ का पता होता था। तो इस वजह से ये जो है ना लेट फाइलर की कैटेगरी एक इंट्रोड्यूस की गई है, ताकि उस अब्यूज़ ऑफ टैक्सेस को जिस तरीके से किया जा रहा था वो रोका जा सके। क्योंकि लोग इधर जो है वो फाइलर करते थे, 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो उनको सारे के सारे जो है वो फाइलर के बेनिफिट्स फेल हो जाते थे। अब एफबीआई ने कहा है कि अब कोई भी शख्स अगर 1 जुलाई 2024 के बाद फाइलर हो रहा है तो उसको जो है वो लेट फाइलर की कंसिडर किया जाएगा। अब लेट फाइलर वो इस वजह से होगा क्योंकि 1 साल पहले की रिटर्न जमा करवाएगा 23 तारीख की, तो उसके फौरी बाद जो है वो 2024 की रिटर्न चूँकि आजकल जमा हो रही हैं वो भी जमा करवा देगा, लेकिन उसका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव, वो लेट फाइलर के तौर पे होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टैक्स पेयर की लिस्ट है वो हर साल 1 मार्च को जो है वो अपडेट होती है। जितने भी लोग हैं वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाते, उनका स्टेटस 1 मार्च को इनएक्टिव हो जाता है। तो इसी तरह से जितने भी लोग वो अपनी टैक्स रिटर्न को जो है वो लेट जमा करवाएंगे, जो कि बोर्ड की तरफ से प्रेस्क्राइब की जाती है, जो कि हर साल जो है वो 30 सितंबर होती है। तो लेट फाइलर की कैटेगरी में 2 किस्म के लोग आएंगे। एक वो लोग जो 1 जुलाई 2024 के बाद से जो है वो अपने आप अपना एनटीएन बनाने के बाद अपने आप को फाइलर कर रहे हैं, उनका स्टेटस जो है वो 1 मार्च को चेंज होगा। क्योंकि उसके अंदर जैसे ही वो लिस्ट अपडेट होगी तो उसके फौरी बाद जो है उनका जो स्टेटस है वो रेगुलर फाइलर में चला जाएगा, क्योंकि उनकी 23 की रिटर्न पहले जमा हो चुकी होगी, 24 की भी उन्होंने जमा करवा दी होगी। लेकिन इसके लिए जो शर्त है वो ये है कि जो 2024 की भी रिटर्न है वो 30 सितंबर से पहले होनी चाहिए। अनलेस एंड अनटिल उस डेट को जो है वो एक्सटेंड किया जाता है, और एक्सटेंशन के अंदर अंदर जो है वो अगर फाइलर जो है वो होने के बाद वो शख्स अपनी रिटर्न जो है वो 2024 की सबमिट करेगा, उसके बाद जाके 1 मार्च को उसका रेगुलर का स्टेटस जो है ना वो डेवलप होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई शख्स है जो कि 30 सितंबर के बाद अपनी टैक्स रिटर्न को जमा करवाता है, तो उसका ये पहले प्रोसीजर था कि वो 1000 रुपये का सुरचार्ज जो है वो जमा करवाता था। जैसे उसका सुरचार्ज जमा होता था तो वो जैसे ही 1000 रुपये जमा करवाता था, उसका जो स्टेटस है वो फाइलर की स्टेटस पे आ जाता था, तो उसको जो है वो सारे बेनिफिट जो थे वो फाइलर वाले अवेलेबल आ जाते। अब इसमें ऐसा ये है कि अगर कोई शख्स 30 सितंबर के बाद जो है वो टैक्स रिटर्न अपनी जमा करवाता है, या कोई ऐसी डेट के बाद जिसमें एफबीआई ने डेट को जो है वो एक्सटेंड नहीं किया है, तो उसके फौरी बाद ये होगा कि जैसे ही वो अपनी टैक्स रिटर्न को जमा करवाएगा, तो अगर वो 1000 रुपये का सुरचार्ज जो है वो पे भी कर देता है,
उसके बावजूद जो उसका स्टेटस होगा वो लेट फाइलर का होगा, वो एक्टिव फाइलर का नहीं होगा। यानी कि अगर एक शख्स ने नवंबर में अपनी टैक्स रिटर्न जमा कराई, दिसंबर में जमा करवाई, तो उसके साथ ही जो है वो लेट फाइलर की कैटेगरी में चला जाएगा। वो अपने आप को अगर 1000 रुपये जमा करा के फौरी तौर पे अगर वो फाइलर होने की कोशिश भी करता है तो ऐसा नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको भी जो है वो 1 मार्च तक वेट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा शख्स कोई जो कि 30 सितंबर के बाद भी नहीं जमा करवाता और 1 मार्च को उसका जो स्टेटस है फाइलर का वो अपडेट होने की वजह से जो है वो इनएक्टिव हो जाता है और उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है, जिससे उसके वो जो बैंक प्रॉफिट्स का रेट बढ़ जाता है, जो कि फाइलर के लिए 15% है, नॉन फाइलर के लिए 35% है। सेविंग अकाउंट्स की भी यही परसेंटेज है कि 35% जो है वो नॉन फाइलर का टैक्स रेट है। वो उसको ये पढ़ने लग जाता है, या इसके साथ जो है वो कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो अगर वो शख्स जो है वो अपने 1000 रुपये का सुरचार्ज जमा भी करवा देगा, उसको मार्च 2026 तक वेट करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे तमाम लोग जो लेट फाइलर हो चुके होंगे वो 1 मार्च 2025 को जब हमारी टैक्स पेयर की लिस्ट जब एक्टिवेट होगी, उसको जब अपडेट किया जाएगा तो उसमें तो वो आ जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद वो जमा करवाएगा तो पूरा 1 साल जो है वो उसका स्टेटस जो है वो लेट फाइलर का लेगा। अभी जो लेट फाइलर के जो रेट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल और परचेज की हद तक जो है वो अप्लाई किए गए हैं, इसको दूसरी जगह पे अप्लाई नहीं किया गया। लेकिन एफबीआर को सिर्फ एक एसआरओ जारी करना है, उसमें वो ये कह देंगे कि एक अमेंडमेंट के जरिए या मिनी बजट के जरिए या फाइनेंस एक्ट को दोबारा से पेश करके वो 2-4 कंडीशंस को ओवरकट कर लेंगे, तो साथ ही जो है वो बैंकिंग प्रॉफिट्स के ऊपर भी लेट फाइलर का रेट अप्लाई होने लग जाएगा, फिर उसके साथ गाड़ियों की सेल परचेज में। तो इस तरीके से तमाम जगहों पे जो है वो नॉन फाइलर और फाइलर का जो रेट है वो फ़र्क पता लग जाएगा, क्योंकि उसके साथ साथ ये जो अब तीसरी कैटेगरी आ गई है लेट फाइलर की, वो भी बीच में जो अपना रोल प्ले करेगी। तो इसलिए जो भी शख्स 1 जुलाई 2024 से पहले जो है जिनका एनटीएन बना है वो फौरी तौर पे जो है अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं 2023 की। उसके साथ ही जो है वो 30 सितंबर से जो है वो पहले अपनी 2024 की भी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं, ताकि उनका जो स्टेटस है वो 1 मार्च को रेगुलर फाइलर की कैटेगरी में आ जाए। और ऐसे तमाम लोग अगर वो ये सोचते हैं कि हम 1 मार्च 2025 के बाद जब हमारा स्टेटस इनएक्टिव हो जाएगा उस वक्त जो है वो अपना जो है वो सुरचार्ज जमा करवाएंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि उस तरीके से अगर वो अपनी टैक्स रिटर्न टाइम पे जमा भी करवा देंगे तो उनको वो बेनिफिट नहीं मिल सकता। उसकी बेसिक वजह और मेन वजह यही है कि जो ये जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो होती है, जो हर साल अपडेट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 मार्च को होती है। यानी अगर आपने इन डेट्स का ख्याल ना रखा, आपने जो है वो 30 सितंबर तक अपनी रेगुलर रिटर्न जमा ना करवाई हर साल, तो फिर आपको जो है वो मार्च तक जो है वो वेट करना पड़ेगा। और लेट टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो है वो आपको पेनल्टी भी जो सेक्शन 182 में दी गई है वो भी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अब ऑटोमेटेड होती जा रही हैं और कमिश्नर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी होता जा रहा है, क्योंकि सिस्टम जो है वो खुद से उनको डिफ़ॉल्ट जो है वो पिक करके दे रहा है। तो इसी वजह से जो है वो तमाम चीज़ों को जो वो फिगर आउट कर रहे हैं। तो आप अपनी टैक्स रिटर्न को जमा करवाएं, टाइमली जमा करवाएं, और कोशिश ये करें कि 1 मार्च को जिस तरह डेट आ रही होती है अपनी टैक्स रिटर्न को फाइल जमा करवाने की, उसी स्टेज पे जो है वो उसको जमा करवाएं, ताकि आपका जो स्टेटस है वो रेगुलर फाइलर से लेट फाइलर की तरफ स्विच ना हो। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।